हेलो दोस्तों, जैसा कि अब हम अगले टॉपिक पे अपने चलने के लिए आगे बढ़े हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है? फोटोसिंथेसिस। पहले समझेंगे व्हाट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड्स। क्या है? फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपने खुद के भोजन का, खुद के फूड का निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं। समझे बच्चों? अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो आपका प्लांट के द्वारा फूड का क्रिएशन किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब प्लांट ने क्या किया, इस ग्राउंड से, इस अर्थ से वाटर को गेन किया। अब वाटर के साथ अनेक चीजें आपके जाते हैं, खनिज भी हो गए और लवण भी, साल्ट भी जाता है, और आपकी खनिज भी कहीं ना कहीं वाटर के साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के रूट से। तो आपका वाटर कहां से गया? प्लांट के रूट से इस अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। अब लिप्स में स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा के ओपन होने के कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब और वाटर नीचे से मिला और साथ साथ सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से इन चारों के प्रेजेंस में प्लांट के द्वारा फूड का कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है। और यही जो फूड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसी घटना को, इसी इवेंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट व्हाट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों जैसे ही फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे? कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की घटना कंप्लीट होने के लिए कौन कौन चीजें आपकी नेसेसरी है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये आपके फोर पॉइंट्स है। वो 4 पॉइंट आपके क्या है? 4 चीजें क्या है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये 4 चीजें फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करवाने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये आपको पता होना चाहिए, दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज है तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन निकल के आएगा, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होएगा फोटोसिंथेसिस का? नाउ सी हियर, 6CO2, 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बोथ सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर्स। इन दोनों के प्रेजेंस में ये दोनों क्या करेगा? आपस में रिएक्शन करेगा। जब आपस में रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन बन के आता है, अर्थात ऑक्सीजन निकलता है। अब देखो ये प्लांट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को इस क्रिएट कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है, जिसे हम लोग सांस के रूप में इनहेल करते हैं। और लिविंग लाइफ में कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे का, मतलब एक दूसरा व्यक्ति अपना प्रदर्शन करता रहता है। सोचो, ऑक्सीजन इज अ लिविंग, ऑक्सीजन आपका क्या है? एक जीवित रखने का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कह सकते हैं या कंपाउंड कह सकते हैं, ये चीजें हैं। समझे बच्चों? तो इस रिएक्शन के दौरान, अर्थात फोटोसिंथेसिस के दौरान, कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है, जिसे हम लोग इनहेल करके लिविंग लाइफ में अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं। समझ रहे हैं? अब एक्टिंग है क्या? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या एक्टिंग ही तो है। तो किसकी वजह से? ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जीवित है। अगर ऑक्सीजन हमें ना मिले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं, कोई नहीं। एनी पर्सन नॉट कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कोई भी पर्सन जीवित नहीं रह सकता, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, ये जो आपके लिए कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये जो चीजें कहीं ना कहीं इसकी जो जरूरत पड़ रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये कहाँ से मिल रही है? अब आप सभी को हम ये चीज बताने चल रहे हैं, देखेंगे।
तो देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, आप सभी पत्तियां तो देखे ही हैं, ये क्या है, लीव्स है, क्या है, लीव्स है। हमेशा याद रखना, इसी लीव्स पे आपका क्या एक होता है, स्टोमेटा। क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा। दिस इज अ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा होता है, दो राजमे को लीजिए और अपोजिट तरीके से उसको ऐड कर दीजिए। ये जो शेप बनेगा बेटा ना, इस ये किस शेप का बनेगा, स्टोमेटा के शेप का बनेगा। अर्थात स्टोमेटा आपका ऐसा होता है। और आपका एक स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीव्स के, प्लांट के लीव्स पे पाया जाता है। अब इस स्टोमेटा पे आप देखेंगे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। वेरी स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा पे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं। और इसी होल में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब देखो, ये आपका इसी छिद्र में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और ये जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, ये आपके कहीं ना कहीं इन लीव्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा पे ही आपका छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और इसी क्लोरोफिल के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, सनलाइट का एब्जॉर्बेशन किया जाता है। अर्थात यही एक छिद्र ही तीन चीजों को कहीं ना कहीं मीट करवा दे रही है प्लांट को। पहला क्या चीज, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दूसरा क्या चीज, सनलाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब ध्यान देना, ये दो चीजें आपको मीट करवा रही हैं। तीसरा चीज आपका कहां से मीट होता है प्लांट को, वाटर कहां से मीट होएगा, प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब करके फ्लोएम के द्वारा ऊपर की तरफ सेंड किया जाता है। शायद जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। और जैसे ही आपका कहीं ना कहीं वाटर इन लीव्स पे आके इकट्ठा होता है, अर्थात इस स्टोमेटा पे आता है, ये स्टोमेटा का गार्ड सेल क्या होता है, ओपन हो जाता है। इसको हम लोग गार्ड सेल बोलेंगे। तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगा, ओपन, अर्थात हल्का से फैल जाएगा, हल्का से फैल जाएगा। जैसे हल्का से फैलेगा, आप देखेंगे ये ओपन जैसे होएगा, आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा में एंटर कर जाती है, अर्थात लीव्स में एंटर कर जाती है। अब ये चारों चीज के मिलने से, ये फोर्थ कंप्लीट चीज के मिलने से ही आपकी फोटोसिंथेसिस घटना देखने को मिल जाती है। एक बार फिर से रिकॉल करवा रहे हैं, आप देखेंगे लीव्स पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा में छोटे छोटे छिद्र जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। दो चीजें जैसे ही मिली और रूट के माध्यम से वाटर जैसे लीव्स पे आया, स्टोमेटा क्या होएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखो, वाटर लीव्स पे आया अर्थात स्टोमेटा के पास आया, ये तीन चीजें कंप्लीट। अब जैसे ही स्टोमेटा ओपन होएगा, आप देखेंगे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के द्वारा एब्सॉर्ब कर लेगा, अर्थात इस स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगा इस स्टोमेटा के ओपन होने में। और जैसे ये चार चीज आपके कंप्लीट होते हैं, चार चीज आपस में मिलते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस की घटना रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस के घटना का रिएक्शन है, कैसे ये रिप्रेजेंट करें, अर्थात कैसे ग्लूकोज बनाते हैं। अब इसमें मेन चीज ये निकल के आता है, ये जो फूड का क्रिएशन किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, 21 फॉर्म में प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, यानी कि उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, ये आपके स्टार्च के रूप में एब्जॉर्ब होता है, अर्थात स्टार्च के रूप में कहीं ना कहीं ये फूड इकट्ठा रहता है। जब फूड को जरूरत पड़ती है ग्रोथिंग के लिए, अर्थात पत्तियों को हरा भरा, यानी कि अपने मेंटेनेशन के लिए, तो ये स्टार्च क्या होता है,
एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके, अर्थात फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है, पूरे प्लांट में संचरित करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट डे बाय डे ग्रोथ करता रहता है और हरा भरा बना रहता है। एक कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की घटना है। अब इसी फोटोसिंथेसिस पे बेस हम लोग कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अर्थात कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, अर्थात कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। ये प्रैक्टिकल क्या है आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। ओके बच्चों।